महानुभाव, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल वीके सिंह जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अपना पूरा ध्यान दिया और उत्तर प्रदेश, जिसके कारण आज देश के अंदर एक तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। मेरे लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, उत्तर को दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से जोड़ने के लिए 8 ऐसी फ्लाइट का शुभारंभ होने जा रहा है। दिल्ली अयोध्या के बीच में, चेन्नई अयोध्या के बीच में, अहमदाबाद अयोध्या के बीच में, जयपुर अयोध्या, अयोध्या पटना, अयोध्या दरभंगा और अयोध्या मुंबई तथा अयोध्या बेंगलुरु के बीच में, जिन्हें स्पाइस जेट प्रारंभ करने जा रहा है। इससे पहले दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु के लिए अयोध्या से वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है, जो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। 30 दिसंबर 2023 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या धाम के इस नए एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। अभी 1 माह ही हुआ है, लेकिन इस 1 माह के दौरान अयोध्या की कनेक्टिविटी देश के इतने महत्वपूर्ण नगरों के साथ होना, यह अयोध्या के बेहतर भविष्य और आने वाले समय में अयोध्या के अंदर टूरिज्म में क्या स्कोप है, इन संभावनाओं की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। अयोध्या देश की आस्था का प्रतीक है। जन भावनाएं अयोध्या के साथ जुड़ी हुई हैं, प्रभु श्री रामलला के साथ जुड़ी हुई है। और अयोध्या की इस उपलब्धि के लिए मैं वहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी को, अयोध्या वासियों को, वहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं कि उनकी जो एक अभिलाषा थी कि अयोध्या का ही विकास होना चाहिए, आज जो सपना उनका साकार हो रहा है, तो उनको स्वयं भी अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति हो रही होगी। वास्तव में अयोध्या इसका हकदार था, लेकिन किन्हीं कारणों से अयोध्या की उपेक्षा हुई। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या की बेहतर एयर कनेक्टिविटी होगी। ये तो आज सपना था और लोग अपनी कथा और वार्ता से ही संतुष्ट हो जाते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पुष्पक विमान से श्रीलंका से अयोध्या धाम आए थे, उसी को सुनकर के संतुष्ट होते थे। लेकिन ये एक कल्पना थी कि अयोध्या में भी अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, लेकिन आज वह सपना साकार हुआ है। और सचमुच यह किसी सपने को साकार होने, स्वर्णिम रूप से साकार होने का अपने आप में एक उदाहरण है। क्योंकि अयोध्या के बारे में लोगों को कभी सपना ही नहीं था कि भाई वहां अयोध्या में इतना बेहतर 4 लेन की सड़कें होंगी, रेलवे की दोहरीकरण के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन होगा और 5 सदी पूर्व जो एक कलंक अयोध्या पे लगाने का प्रयास हुआ था, उससे मुक्त होकर के प्रभु राम के भव्य मंदिर में रामलला फिर से विराजमान होंगे। इस सपने को साकार होते हुए देख करके आज पूरी दुनिया प्रफुल्लित है।
22 जनवरी का कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, प्रभु तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन ये वास्तव में भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के हर नागरिक के चेहरे पर जो तेज है, जो उत्साह है, जो उमंग है, वह एक नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो 2047 तक भारत को दुनिया के एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करेगा। और मेरे लिए आस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसे उत्तर प्रदेश को देश की आबादी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाए, उस देश से अयोध्या का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है पिछले 10 दिन के अंदर अयोध्या में 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक प्रभु रामलला के दर्शन किए हैं। एक अद्भुत स्थिति है, अलौकिक है, लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। और यह तब है जब अभी तक सरकार ने बहुत सारी चीजों को रोक करके वहां पर हम लोग श्रद्धालुओं को आने दे रहे हैं, जिससे कहीं भी कोई दिक्कत न हो। तो प्रधानमंत्री जी का विजन था कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आज इस लायक है कि हम एक साथ अयोध्या धाम में 50 से लेकर के 1 करोड़ तक पर्यटक और श्रद्धालुओं को समाहित करने की सामर्थ्य वहां पे आज अयोध्या रखती है। और हम लोग रामनवमी को इसी प्लान को बना करके चल भी रहे हैं। लेकिन एयर कनेक्टिविटी में जो बेहतर कदम उठाया गया है, सचमुच यह प्रधानमंत्री जी के विजन को माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, जनरल वीके सिंह जी ने जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है। आज उसकी परिणति है कि अयोध्या में तेजी के साथ वायु सेवा का विकास हुआ है और 5 जगहों पर पहले से ही जुड़ी हुई थी, लेकिन आज 8 नई वायु सेवा को प्रारंभ करने का जो कार्य प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 7 आज सेवाएं आज होंगी, 1 कल से शुरू होंगी। मैं इसके लिए स्पाइस जेट के चेयरमैन एंड सीएमडी से अजय सिंह जी को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अयोध्या को इतनी प्राथमिकता दी है। और मेरा उनसे इस बारे में जरूर अनुरोध होगा कि अयोध्या की सेवाएं हमारे लिए अभिनंदनीय हैं, ये स्वागत योग्य हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की भी सेवाओं को इसी प्रकार से मजबूत बनाने में स्पाइस जेट लिमिटेड को योगदान देना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक संभावना वाला प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जितनी सेवाएं आप दे पाएंगे, आपकी हर फ्लाइट पूरी होकर के जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं भी देख रहा था मुंबई के लिए, दरभंगा के लिए, आज की जो आपकी पटना के लिए, यानी मुंबई के लिए जो आपकी फ्लाइट है, या जयपुर के लिए, या अहमदाबाद के लिए, या दिल्ली के लिए, ये सभी पूरी भरी हुई है। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या के साथ साथ हर एयरपोर्ट से आपको इसी प्रकार से पूरी फ्लाइट भरी हुई दिखाई देगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अपने आप में एक 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की स्वयं की है और उत्तर प्रदेश के हर एयरपोर्ट वाले क्षेत्र में आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों प्रकार के टूरिस्ट भी मिलेंगे और निवेशक भी मिलेंगे, जो अपने बेहतरीन गंतव्य तक पहुंचने के लिए वायु सेवा का उपयोग करना चाहते हैं। और राज्य सरकार इस मामले में अपना भरपूर सहयोग करेगी। मैं एक बार फिर से अजय सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को 8 सेवाएं अयोध्या धाम से एक साथ प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। लल्लू सिंह जी को, जो वहां के माननीय सांसद हैं और जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अयोध्या से इतनी फ्लाइट चलेंगे। क्योंकि मैं अक्सर देखता था कि लल्लू सिंह जी अयोध्या से लखनऊ आते थे, फिर लखनऊ से फ्लाइट मिल जाती थी तो ठीक है, अगर क्षेत्र में व्यस्त हो गए तो फिर उनको ट्रेन में जैसे तैसे बैठ करके दिल्ली जाना होता था। लेकिन अब तो अयोध्या से इतनी फ्लाइट हो गई है और आने वाले समय में, जैसे कि माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा
अयोध्या से इतनी फ्लाइट हो जाएंगी कि लखनऊ से भी ज्यादा फ्लाइट अयोध्या से चलने वाली है। तो मुझे लगता है कि अब तो लल्लू सिंह जी के लोग सिफारिश करेंगे कि हम लोग आना चाहते हैं, थोड़ा दर्शन कराने की व्यवस्था करवा दीजिए, दर्शन करवा करके फिर हम लोग अपनी फ्लाइट भी पकड़ लेंगे। तो लल्लू सिंह जी के दोनों हाथों में लड्डू हो गए कि दर्शन कराने का भी उनको पुण्य मिलेगा और लोगों को अन्य प्रकार से वहां से अयोध्या से विमान, यानी वह कल्पना हजारों वर्ष पुरानी जो प्रभु राम ने श्रीलंका से अयोध्या की यात्रा पूरी करके राम राज्य की स्थापना की आधारशिला रखी थी, उस परिकल्पना को साकार करने में भी मदद मिल जाएगी। मैं एक बार फिर से माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल वीके सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और स्पाइस जेट की इस 8 नई सेवाओं के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अयोध्या से 8 शहरों के लिए विमान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। फ्लाइट सेवा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीर अयोध्या देश की आस्था का प्रतीक है। अयोध्या में तेजी से विकास हो रहा है और विकास के साथ साथ फ्लाइट कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। राम भक्तों को दर्शन के लिए सुविधा मिले और इसे लेकर सरकार की ये पहल देखिए, स्पाइस जेट की फ्लाइट सेवा की शुरुआत आज होती हुई नजर आ रही है। तो फ्लाइट सेवा का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, राम भक्तों को बड़ी सौगात, अयोध्या वासियों को बड़ी सौगात और रामलला के दर्शन करने वाले तमाम भक्तों के लिए ये बड़ी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। तो लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन के दौरान तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए किस तरह से अयोध्या में विकास